हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। वीडियो में अपन बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। एक नवरत्न कंपनी है, इसके द्वारा निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बेल की ओर से यहाँ पे इंजीनियरिंग असिस्टेंट और ट्रेनिंग इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग और टेक्नीशियन ग्रेड सी के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जो बेल गाजियाबाद है, उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल गई। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.beldesindia.in के जॉब ओपनिंग्स में अपन आते हैं तो यहाँ पे आपको इसके रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो मैंने इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है, इंडिया की प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इसके द्वारा गाजियाबाद यूनिट्स के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई। 9 अक्टूबर 2025 को इसका ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। पोस्ट आप देख सकते हो, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी ईएटी की 3 साल का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की 12, कंप्यूटर साइंस की 2, इलेक्ट्रिकल की 1, मैकेनिकल की 7 वैकेंसी निकालेगी। आगे रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप दे रखा है। ग्रेड पे की बात करें तो 24,500 से लेकर 90,000 के जो स्केल है इसमें अपॉइंट किया जाएगा। प्लस में जो भी एडमिसिबल अलाउंस है उसका पेमेंट भी यहाँ पे किया जाएगा। टेक्नीशियन सी में कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में ITI 1 साल का नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, वो भी होना जरूरी है रिस्पेक्टिव। फिर ट्रेड्स के अंदर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 15, इलेक्ट्रीशियन की 1, फिटर की 11 वैकेंसी निकालेगी। इसमें कैंडिडेट को 21,500 से लेकर 82,000 की जो पे स्केल है उसके अंदर अपॉइंट यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे शुरुआती तौर पे 6 महीने है, उसमें कैंडिडेट को ट्रेनिंग पर रखा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को जो रेगुलर पे स्केल है उसके अंदर यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट की मिनिमम एज यहाँ पे 18 वर्ष और मैक्सिमम एज है वो 28 वर्ष यहाँ पे रखी गई, जिसमें SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग छूट भी यहाँ पे दे रखिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में आप मैंने बता दिया ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। जो डिप्लोमा होल्डर्स है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से डिसिप्लिन होने जरूरी है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में मैकेनिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन शामिल है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को यहाँ पे शामिल किया गया। इसी प्रकार से टेक्नीशियन ग्रेड सी में कैंडिडेट के पास में ITI पास आउट का क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे होने जरूरी है। अब मिनिमम परसेंटेज है तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट हो या फिर टेक्नीशियन सी हो, इसमें जनरल EWS OBC कैंडिडेट को 60% और SC ST फिजिकल डिसेबल पर 50% मार्क्स होना जरूरी है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। कैंडिडेट्स के सबसे ज़्यादा समस्या यही आती है, जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं उनके एक्सपीरियंस की समस्या आती है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं किया गया है। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन इन यूपी एम्प्लॉयमेंट जो एक्सचेंज है यूपी की, उसमें रजिस्ट्रेशन होना भी यहाँ पे जरूरी है। 31/10/2025 तक आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मेथड की बात करें, सिलेक्शन मेथड की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें 150 मार्क्स होंगे, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन और टेक्निकल एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन रहेंगे। जिसमें जनरल OBC EWS को पार्ट फर्स्ट में 35% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है, पार्ट सेकंड में 35% और SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन को 30% मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। इसकी एग्जाम है वो टेंटेटिवली नवंबर 2025 है, उसके अंदर यहाँ पे कंडक्ट किए जा सकते हैं। पे एंड अलाउंस मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन फी है 500 प्लस 18% GST यानी 590 रुपये कैंडिडेट को पेड करने जो कि ऑनलाइन मोड में पेड करने जरूरी है। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को फी से एग्जम्प्टेड रखा गया, तो उनको कोई पेमेंट नहीं करना है। फी का पेमेंट किस प्रकार से करना है उसकी डिटेल्स आपको दे रखी है। www.onlinespa.com पे जाकर आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में फिलअप करना, जो कि 9 अक्टूबर 2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो आपको ऑनलाइन मोड में ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना जरूरी है। तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म 30 अक्टूबर 2025 तक एलिजिबल कैंडिडेट है वो फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही देखने को मिलेगा। SC ST का फॉर्मेट दे रखा है, OBC का फॉर्मेट दे रखा है, सारा आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं। फी का पेमेंट करने के बारे में डिटेल में इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ के ऊपर तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पे है, एक बार जो नोटिफिकेशन है वो विंडो किसी वजह से यहाँ पे हट गई है, तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे रिट्राइव कर लेता हूँ ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में भी सारी जानकारी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। कैरियर्स में जैसे अपन आएंगे
तो आपको जॉब नोटिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है। इस जॉब नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दे रखा है लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लिक हियर, लोकेशन गाजियाबाद। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें फ्रेश कैंडिडेट है उनको सबसे पहले लॉगिन करना है, और जो ऑलरेडी लॉग कैंडिडेट है उनको कंप्लीट प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको जो फ्रेश कैंडिडेट है उसके ऊपर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ईमेल आईडी किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो, पासवर्ड आपको डाल के इसको प्रोसीड करना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है इजीली आप सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दी है। ITI डिप्लोमा होल्डर्स के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट है, वो बेल की ओर से निकाली गई है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगी तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।